अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैथ टीचर सित्रा उमर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बायो एंड मैथ। स्टूडेंट्स, हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और नए आने वाले स्टूडेंट्स को भी खुशामदीद कहती हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ ही मिल सके। और वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो लेक्चर में, क्वेश्चंस में, किसी भी स्टेप में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि शो दैट इफ़ ए सेट इज़ इक्वल टू ए बी सी, बी सेट इज़ इक्वल टू बी डी एफ एंड सी सेट इज़ इक्वल टू ए एफ सी, देन उस पर हम लोगों ने ये ऑपरेशंस को अप्लाई करना है। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो इससे पहले हम लोग ये इसमें अब लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को, देन हम लोग सॉल्व करेंगे इसकी राइट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि आपने ब्रेसेस वाले ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करना है। सो हम लोग पहले बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी के लिए हमारे बी का सेट है बी डी एफ, दरम्यान में ऑपरेशन हमारा इंटरसेक्शन का है, और सी सेट है हमारे पास ए एफ सी। अब इंटरसेक्शन स्टूडेंट्स हमारा होता है कॉमन पार्ट, और इंटरसेक्शन को हम लोग उर्दू में बोलते हैं तकाते। यूनियन का तो यूनियन ही होता है। स्टूडेंट्स, ये मैं इसलिए उर्दू के वर्ड्स भी यूज़ कर रही हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम के भी होते हैं, कुछ नहीं, काफ़ी सारे ही होते हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब है तकाते, और इंटरसेक्शन को सॉल्व आउट करने का ये होता है कि कॉमन पार्ट यानी जो दोनों में सेम हो, यानी जो दोनों में मुश्तरका हो। तो इस दोनों में जो मैच कर रहे हैं वो हमारा बी डी, जैसे इसमें है इसमें नहीं है, जस्ट हमारा इनमें से एफ मैच कर रहा है। सो हम लोगों का बी इंटरसेक्शन सी आ गया अकेला एफ। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये ब्रेसेस वाले को सॉल्व कर लिया, यानी ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसका यूनियन करते हैं ए के साथ। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे हम लोग पहले ए का सेट लिखते हैं। ए का सेट है हमारे पास ए बी सी, और दरम्यान में ये ऑपरेशन हमारा यूनियन का है, और बी इंटरसेक्शन सी का हम लोग ये सॉल्व कर चुके हैं, जो कि हमारे पास आया है एफ। अब ये स्टूडेंट्स यूनियन है, और यूनियन में आपको पता है कि एक सिस्टमेटिक वाइज यानी एक तरतीब से सारे नंबर्स आ जाते हैं, और छोटे से बड़े की तरफ। तो ये यहाँ हमारे पास फिर बन गया ए बी सी और एफ। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, हमारा लेफ्ट हैंड साइड पूरा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है ऑपरेशंस ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन सी। अब स्टूडेंट्स, हम लोग पहले अपने ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें से हम लोग पहले ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी के लिए ए का सेट है हमारे पास ए बी सी, और ऑपरेशन हमारा यूनियन का चल रहा है। तो बी का सेट है हमारे पास बी डी एफ, तो वो आ गया बी डी एफ। अब स्टूडेंट्स, यूनियन में तो हमारे सारे ही आ जाते हैं एक तरतीब से। सो ये आ जाएगा ए बी सी डी और एफ। इसमें अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट हो, या कोई एक या दो या तीन जितने भी हों, कि जो दोनों सेट्स में दो बार आ रहे हों, लेकिन हम लोग उसे लिखेंगे एक ही बार। तो अब हम लोगों ने ए यूनियन बी को कर लिया। अब हम लोग करते हैं ए यूनियन सी को। ए यूनियन सी के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स ए का सेट है ए बी सी, यूनियन सी का सेट है हमारे पास ए एफ सी। अब यूनियन है तो हमारे एक तरतीब से सारे ही आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा ए बी सी और एफ।
ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोगों ने ए यूनियन बी को भी सॉल्व कर लिया है। तो अब हम लोगों के ये इन दोनों के आंसर्स हमारे पास आ गए हैं, यूनियन बी और ए यूनियन सी। जस्ट हम लोग इनका अब इंटरसेक्शन कर लें तो वो हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी का जो सेट हमारे पास आया वो है ए बी सी डी एफ, ए बी सी डी और एफ। ये इंटरसेक्ट हमारा हो रहा है यानी तकाते हो रहा है, तो दरम्यान में हमारा तकाते का आ गया। और ए यूनियन बी का सेट है हमारे पास ए बी सी और एफ। इंटरसेक्शन यानी तकाते में आपको पता है कि कॉमन पार्ट होता है, कॉमन पार्ट वो जो कि दोनों सेट्स में सेम हो। तो हम लोगों का यहाँ पे ए बी सी एफ ये हम लोगों का मैच कर रहा है। तो हम लोगों का यहाँ पे इसका रिजल्टिंग सेट आ गया ए बी सी और एफ। तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे लेफ्ट हैंड साइड का भी ये सेट था, ठीक हो गया, और हमारे राइट हैंड साइड का भी ये सेट आया। इट्स मीन कि ये दोनों सेम है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कहता है कि शो दैट इफ ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0 1 एंड सी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, देन हम लोग इसको प्रूव करेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें हम लोग ये पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी और बी का सेट है हमारे पास 0 1। इंटरसेक्शन सी का सेट हमारे पास एम्प्टी ही है। तो स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन यानी तकाते हमारा ये होता है कि दोनों में जो भी कॉमन पार्ट हो यानी दोनों में जो भी सेम पार्ट हो तो वो आया करता है। लेकिन इसमें कोई भी हमारा कॉमन पार्ट नहीं है बिकॉज ये हमारा एम्प्टी सेट है और ये हमारा 0 1 है। एम्प्टी सेट बोलते हैं खाली सेट को। तो ये जब हमारा कुछ भी मैच नहीं कर रहा तो हमारा यहाँ पे भी एम्प्टी सेट यानी फिर खाली सेट आ जाएगा। अब हम लोगों ने ये ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लिया तो हम लोग इसका यूनियन करते हैं ए के साथ। तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए का सेट है हमारे पास जस्ट यहाँ पे 0 और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का हमारे पास सॉल्व करके आया एम्प्टी सेट। तो अब स्टूडेंट्स की एक सेट में 0 और एक में एम्प्टी सेट है तो आपको पता है यूनियन में सारे आ जाते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0, ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके राइट हैंड साइड की जानिब। तो वो आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले हम लोग ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा ए यूनियन बी। ए का सेट है हमारे पास 0 और यूनियन बी का सेट है हमारे पास 0 और 1। तो ये यूनियन में हमारे पास सारे आ जाते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे 0 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे ए यूनियन सी को। तो ए में है हमारे पास 0 और यूनियन सी सेट हमारा है एम्प्टी। तो ये यहाँ पे यूनियन में सारे ही आ जाते हैं तो ये 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसमें भी ये ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लिया है तो हम लोग इनका अब इंटरसेक्शन करेंगे। तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यानी तकाते ए यूनियन सी। अब ए यूनियन बी का सेट हमारे पास आया 0 और 1 और ए यूनियन सी का सेट हमारे पास आया है 0। अब इंटरसेक्शन यानी तकाते का मतलब ये होता है कि दोनों में जो भी कॉमन पार्ट हो
तो इसमें हमारा दोनों में कॉमन पार्ट जो है वो 0 है, तो ये हम लोग का 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारा 0 ही सेट आया है और राइट हैंड साइड का भी 0 सेट ही आया है। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है, हिंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा लेंथी है, बिकॉज उसमें हम लोगों ने डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है। तो इसलिए हम लोग उस पर अलग एक वीडियो बनाएंगे, अलग एक लेक्चर बनाएंगे। तो इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।